क्लास में पढ़ा था कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स जो भी है। तो इसलिए क्योंकि वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी या एक पावर है तो वो अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हम किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी लेते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम की लेते हैं, तो +2 ना होकर वो 2 होगी। और क्लोरीन की वैलेंसी भी -1 ना होकर 1 होगी। सोडियम की वैलेंसी भी +1 ना होकर केवल 1 होगी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन की और सोडियम की वैलेंसी एक ही है। तो ये होगी वैलेंसी। लेकिन हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि Mg के यहाँ पर 2+ का चार्ज आता है। तो ये जो 2+ का जो यहाँ पर आता है, ये चार्ज आता है, ये मैग्नीशियम पे कैसे आ गया? क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर अपने आयोनिक फॉर्म में है तो वो एलिमेंट ही, लेकिन अपने आयोनिक फॉर्म में वो चार्ज पॉजेस करता है। जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है तो वो एक आयोनिक फॉर्म ले लेता है और तब उसको उस पर यहाँ पर चार्ज आ जाता है, 2+ का चार्ज आ जाता है। फिर हम यहाँ पर SO4 हमने 3- भी पढ़ा था, ये अपने आप में एक रेडिकल है, इसलिए ये -3 का चार्ज पॉजेस करता है, क्योंकि रेडिकल्स तो करते ही हैं। और ये सोडियम जो है, जैसे हमने सोडियम का +1 चार्ज पढ़ा था, तो ये सोडियम का चार्ज नहीं है बल्कि सोडियम के आयनिक फॉर्म में जो सोडियम है उसका चार्ज है। तो ये उसके चार्जेस हैं, हमने इन चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली चार्जेस हैं जब ये किसी कंपाउंड में होते हैं। जैसे अगर हम NaH की बात करें तो सोडियम का, जैसे हमें पता है कि इसका चार्ज तो +1 है जनरली, तो हम यहाँ पे जब +1 लिखेंगे तो इस पूरे एक कंपाउंड में Na का चार्ज आ जाएगा +1। लेकिन अगर हम अलग से इसको लिखेंगे कि Na का एक आयनिक फॉर्म में चार्ज है +1, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहलाएगा। और वो ऑक्सीडेशन नंबर तभी हम उसे कहेंगे जब वो एक कंपाउंड के अंदर +1 का चार्ज या किसी कोई दूसरा चार्ज रखता हो। और हाइड्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा -1 का चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के +1 -1 2 चार्ज होते हैं। एल्कली के साथ वो माइनस बन जाता है और हेलोजेंस के साथ वो बन जाता है प्लस। तो इसी तरह से उसके 2 कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा, अगर हम यहाँ पर कहेंगे, हम वैसे ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और लेकिन उसका जो इस वाले एक कंपाउंड में, हाँ जो एक मिनट, उसकी वैलेंसी 1 होती है, उसके चार्ज +1 या -1 हो सकता है। हाइड्रोजन का चार्ज या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, लेकिन इस वाले एक पर्टिकुलर कंपाउंड में उसका चार्ज -1 है, तो इसको हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में। अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि वाटर में बदल सकता है। अब वाटर में ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 चार्ज और हाइड्रोजन का हो जाएगा, इट विल बी +1 चार्ज। तो पहले यहाँ पर हमने -1 हाइड्रोजन को देखा था, अब यहाँ पे +1 बन जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ है और ऑक्सीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस अपने आप में मिलकर इसको एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, तो इसलिए एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना ज़रूरी होता है। तो हाइड्रोजन के हो जाएगा +1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ये एक पूरा कंपाउंड है, तो इसलिए ये जो इसकी यहाँ पर चार्ज होंगे, हाइड्रोजन के चार्ज जो +1 हुआ वो यहाँ पर इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, और जो यहाँ पर -2 जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिफ़र कर सकता है। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की, तो जैसे हमें पता है +4 या तो चार्ज होता है उसका, कार्बन के आयन का, या तो उसका होता है -4, तो 2 में से एक होता है। तो अब जैसे मानो हम CO2 की बात करते हैं, इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो इसका यहाँ पर -2 ऑक्सीजन का हो गया, +4 यहाँ पर हो गया कार्बन का, तो ये +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा CO2 में। और अगर हम किसी और कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे CH4 की बात करते हैं, तो H का हमें पता है कि इसका तो पॉजिटिव ही होगा, +1 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा -4। तो अब इसमें इसका +1 इसलिए होगा क्योंकि ये हमें पता है कि एल्कली मेटल्स के साथ है, तो इसलिए इसका प्लस और माइनस दोनों होता है। बट इस वाले कंपाउंड में मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा अपना भी। अब इसका यहाँ पे -4 है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -4 में होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हर में डिफ़र करता है और वो एक ही होता है, वो 0 भी हो सकता है। जैसे कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे मानो Cl एक एलिमेंट है और वो अपने आप में बहुत स्टेबल है, मतलब अपने आप में एक एलिमेंट है, पूरा कंप्लीट है, उसको कोई आयन नहीं है, उसने कुछ गेन नहीं किया, कुछ लूज़ नहीं किया, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सारे एलिमेंट्स का इस तरह से 0 होगा। और आयंस की जो हम बात करें, अगर हम Cl-1 की भी बात करें तो हम आयंस का भी इसको मतलब नहीं देखेंगे। भले आयंस को हम कंपाउंड फॉर्म में ज़रूर कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन
आयंस में मतलब जैसे आयंस में होता है लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा अगर वह आयनिक फॉर्म में होगा तो इस तरह से। लेकिन कुछ हमने देखे हैं कि जनरली सारे कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, मतलब जनरली हाँ, कई कहीं नहीं भी होते हैं, जैसे वाटर स्टेबल होता है, NaCl स्टेबल होता है, तो इतने सारे कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। H2SO4 अपने आप में स्टेबल होता है। तो इसलिए जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम इन सब का सम निकालेंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू जो भी इस पूरे ये जो पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड है ना, उसका जो चार्ज होगा हम उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे RHS में, जो भी उसका पूरा कंप्लीट चार्ज होगा। तो इस तरह से हम करेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर भी अपने आप में इनके चार्जेस ही हैं, तो हम इनके चार्जेस को एक्चुअली में ऐड करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर केवल कंपाउंड में होता है। तो उस हिसाब से मैं क्या कह रही थी, अब हम उसको कैलकुलेट करने की करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं MnO2 और हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। हमें पता है एक स्टेबल कंपाउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे =0 करेंगे जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर का उसमें। तो Mn क्योंकि हमें नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम X प्लस करेंगे। O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो इसलिए हम इसका हमें -2 करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक 2 भी है तो इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब जितने भी जैसे हम KMnO4 लेते हैं, इसमें जितने भी KMnO ये जितने भी यहाँ पर हमें आयनिक फॉर्म में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो जितने भी सभी होंगे इन सभी को हम एक्चुअली इन सभी के चार्जेस को प्लस करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन में हम क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से किसी भी कंपाउंड में अगर किसी भी एलिमेंट का जो कि आयनिक फॉर्म में है, हम अगर उसमें उसके नीचे अगर ऐसे 4 या 2 या कोई भी नंबर है तो उसके चार्ज को हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को, यहाँ पे 2 था तो इसलिए हमने इस 2 को यहाँ पर लिखा, और -2 इसका चार्ज है तो हमने इसको उससे मल्टीप्लाई किया, और हम =0 लिख लेंगे क्योंकि ये एक अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है। तो उस हिसाब से आ जाएगा x + -4 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो मतलब यहाँ पर जो इसका ये मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है या चार्ज है इस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, वो हो जाएगा +4। लेकिन कई ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करती हूँ। कई ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके अपने आप में चार्जेस होते हैं। जैसे अगर हम NH4 की बात करें, अमोनिया, या सॉरी NH3 था, तो NH3 की बात करें तो उसका अपने आप में यहाँ पर चार्ज +1 है, यानी वो अपने आप में जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं है, उसका चार्ज +1 है। मान लो हमें यहाँ पर N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम N का ऑक्सीडेशन नंबर X लेंगे, फिर हम प्लस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हमें इस 3 को ये हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करना है या हाइड्रोजन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन का चार्ज हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और हाइड्रोजन क्योंकि ज़्यादा मतलब एल्कली मेटल के ग्रुप में भी आता है, इसलिए। उसके बाद हम =, यहाँ पे 1 कर देंगे। हम यहाँ पे 1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पर कंपाउंड है ये पूरा अपने आप में स्टेबल नहीं है, इसके चार्जेस 0 नहीं है, इसके चार्जेस +1 है, पूरे कंपाउंड के अपने आप में +1 है, तो इसलिए यहाँ पे +1 आ जाएगा। फिर हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए x = 1, फिर प्लस हो जाएगा 3, तो 1 - 3, तो x की वैल्यू हो गई -2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी -2। n की वैल्यू कहीं कहीं पर +5 भी होती है, कहीं -2 भी होती है, तो ये सब मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यही है। अच्छा ठीक है।